दे पाकिस्तान के नूर खान और मसरूर एयरबेस पर भारी हलचल है। 60 घंटे से चीन तुर्की के सैन्य विमानों की आवाजाही लगातार जारी है। कार्गो में ड्रोन और सैन्य सामान शामिल होने का संकेत है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में पाकिस्तान सेना मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित मसरूर एयरबेस कराची में स्थित अरब सागर पर निगरानी के लिए बहुत अहम है। तो सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की के बीच मक्का संयुक्त समझौते के कुछ ही दिनों बाद यह बहुत बड़ा घटनाक्रम। सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह पहले ही दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान के 81% सैन्य हथियार चीन निर्मित हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को लाइव सैटेलाइट इनपुट दिए थे। यह बहुत बड़ा अपडेट है। सेना प्रमुख अमेरिकी राजदूत सर्गी गोर ने जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया और यह पहली यात्रा पर बड़ा बयान है। अमेरिकी बयान पर भड़का है पाकिस्तान। आपको बता दें कि घंटों के अंदर अमेरिकी 4D अफेयर्स को भी तलब किया गया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 2 महीनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। सुध, नोती, रावलाकोट में चुनाव टाले गए हैं। बलूचिस्तान में 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर इन तमाम घटनाक्रमों पर अपनी नजरें दौड़ाएंगे तो आप ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के दिलो दिमाग में इस वक्त कोई बड़ी साजिश चल रही है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ, और हमारे साथ मेहमान ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मैं लाऊंगा आपके पास, लेकिन आशिक मीर, पाकिस्तान के अंदर जो स्थितियां, जो हालात हैं, उन हालातों से यह समझा जा सकता है कि शायद पाकिस्तान के अंदर खाने कुछ बहुत बड़ा पक रहा है, जिसका नतीजा आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। आशिक। हाँ, देखिए, बिल्कुल वैभव, बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हलचल जैसी मच गई है। और खास तौर पर अगर हम रावलपिंडी और नूर खान बेस कैंप की बात करें, यहाँ पर लगातार जो है चीनी हथियारों को जो है डंप किया जा रहा है और साथ साथ जो टर्की के ड्रोन्स है उनको भी लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश जो है पाकिस्तान करता आ रहा है। और बीते 2 दिन पहले जिस तरह से यूएस एम्बेसडर का जम्मू कश्मीर का दौरा रहा है और उस दौरे के दौरान उन्होंने जिस तरह से कश्मीर को भारत का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना है, और कहीं ना कहीं अब लगातार जो है उन्होंने यहाँ पर मीटिंग्स ली। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से वो मिले और उसके बाद वो लद्दाख भी चले गए और लद्दाख में भी कहीं एक अहम मीटिंगों में वो शमूलियत भी इख्तियार कर चुके। और इस मीटिंग के लिए जो है पाकिस्तान ने ऐतराज जताया। उन्होंने सीधे तौर पर इस जो बयान यूएस एम्बेसडर की तरफ से आया था उस पर निंदा जो है जाहिर की। और अब जिस तरह से पूरे पाकिस्तान, चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या पीओके में हालात बने हुए हैं, तो अब इन हालातों के बीच कोई बड़ी साजिश जो है वो रचने जा रही है, जिसके लिए अब नूर खान बेस में ये हथियार जो है डंप किए जा रहे हैं। और जिस तरह से वहां पर चीन के जो एक्सपर्ट्स है, डिफेंस एक्सपर्ट, वो वहां पर पहुंच रहे हैं और खासतौर पर टर्की के जो सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स है उनका भी दौरा वहां पर रहा है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किसी न किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश जो है पाकिस्तान कर रहा है। आशिक, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं देवनाथ साहब के पास चलना चाहूंगा। देवनाथ साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में बदलता तेजी से घटनाक्रम, और इस घटनाक्रम के बीच आसिम मुनीर का सत्ता पर नियंत्रण और एक बहुत बड़ी पावर अपने हाथ में ले लेना, क्या ये मानकर चला जा सकता है देवनाथ साहब की कोई बड़ा प्लान, बड़ी प्लानिंग की तैयारी पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है भारत के खिलाफ? हाँ, देखिए वैभव, होता ही है कि पाकिस्तान जो है लगातार युद्ध की तैयारियां करता रहता है। तो अगर लगातार युद्ध की तैयारियां करनी है, जाहिर बात है भारत के खिलाफ ही उसका दिल दिमाग काम करता रहता है। इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में वो दुनिया भर से अस्त्र शस्त्रों का इंपोर्ट करता है। चीन उसका एक रिलायबल पार्टनर है। तुर्की भी उसको बड़ी मात्रा में ड्रोन दे रहा है। अभी जो आप विजुअल्स दिखा रहे हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक चाइनीज Y-20 एयर टू एयर रिफ्यूलर विमान है जो कि लैंड कर रहा है। तो अलग अलग आकलनों के अनुसार इन सब जहाजों में जो चाइनीज एयरफोर्स है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए स्पेयर पार्ट्स भी भेज रही है।
एक और आकलन ये है क्योंकि करीबन 16 फाइटर विमान भी देखे गए हैं। तो एक और आकलन ये है कि ये जो Y-20 एयर टू एयर रिफ्यूलर है और ये जो 16 फाइटर विमान लैंड किए गए हैं, ये या तो पाकिस्तान में एक एयर एक्सरसाइज के लिए आए हैं या ये वहां लैंड करने के बाद वहां से मिस्र की तरफ कूच कर रहे हैं। मिस्र में एक बहुत बड़ा जॉइंट एयर एक्सरसाइज अगले हफ्ते होने जा रही है, जिसमें कि दुनिया भर की एयर फोर्सेस आ रही हैं। तो चाइना भी अपना फुटप्रिंट जो है वो डालना चाहता है अफ्रीका की तरफ, मिस्र की तरफ। तो चाइनीज एयरफोर्स जो है इस तरह के कुछ लैंडिंग टेक ऑफ पाकिस्तान में करने के बाद हो सकता है कूच कर दे मिस्र की तरफ। जी कैप्टन साहब, एक घटनाक्रम और जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो स्थितियां हैं, इन हालातों के बीच भारत लगातार बड़ा रक्षा सौदा आर्मेनिया से कर रहा है और आर्मेनिया की सीमा जो है वो सीधे तौर पर तुर्की से लगती हुई और बड़ी सीमा वो तुर्की से साझा करता है। और तुर्की वही देश जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत के खिलाफ पाकिस्तान को बढ़ चढ़कर न सिर्फ ड्रोन दिए बल्कि अपनी इंजीनियरिंग पूरी कैपेबिलिटी जो है वो उसने भारत के खिलाफ उतार दी थी। तो ऐसे में भारत का आर्मेनिया को बड़े तौर पर अस्त्र शस्त्र देना, उनसे रक्षा सौदा करना और उसके बीच अजरबैजान को सीधे तौर पर वो उस क्षेत्र में चुनौती दे रहा है। तो क्या ये बदलता घटनाक्रम ये मानकर चला जाए भारत भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है तुर्की को हर फ्रंट पर घेरने के लिए? हाँ वैभव जी, देखिए जब आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ था 2018 की बात है, 7-8 साल पहले की बात है। तो उस वक्त अजरबैजान का पूरा साथ तुर्की ने दिया था। अजरबैजान जो है हमेशा से ही तुर्की के ज्यादा निकट रहा है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन एक जैसी है, धार्मिक विचार भी एक जैसे हैं। जब हम हथियार बेच रहे हैं आर्मेनिया को, उसका कोई एंटी तुर्की एक्सिस है? जो हथियार हम बेच रहे हैं आर्मेनिया को, हम दुनिया भर को हथियार बेचते हैं। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो पिछले 10-15 सालों में कई गुना बढ़ा है। तो जब हम आर्मेनिया को कोई हथियार बेच रहे हैं, क्या हम उसका कोई एंटी तुर्की एंगल है? अब भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बहुत ही क्लियर जवाब दिया था जब पत्रकार ने पूछा था। तो भारत का विदेश मंत्रालय का रुख ये है कि ये हथियार जो हैं वो बिजनेस डील हैं आर्मेनिया के साथ। उसके बाद ये आर्मेनिया पर निर्भर करता है कि भारतीय हथियारों का इस्तेमाल वो किस तरफ करेगा। आर्मेनिया का ज्यादा तनाव अजरबैजान के साथ है, तो भारतीय हथियार और एम्युनिशन अजरबैजान की तरफ ही डिप्लॉय हो रहे हैं। हमारे विदेश मंत्रालय का ये आकलन है कि तुर्की के साथ भारत के जो संबंध हैं वो वैमनस्य से अभी तक प्रभावित नहीं हुए, कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हम तुर्की के खिलाफ कोई ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और कैप्टन साहब, बड़ी मात्रा में हम तुर्की से आयात निर्यात करते हैं, बड़ी मात्रा में ट्रेड डील करते हैं तुर्की के साथ। हमारे हजारों लाखों पर्यटक ऐसे हैं जो तुर्की घूमने जाते हैं हर साल। तो ये तय है तुर्की की भी अर्थव्यवस्था कुछ प्रतिशत ही सही लेकिन भारत पर उसकी डिपेंडेंसी है। तो ऐसे में सीधे तौर पर तुर्की भी भारत से युद्ध करने से बचेगा। आशिक, मैं आपके पास आना चाहूंगा इन तमाम हालातों के बीच एक तस्वीर और, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आसिम मुनीर ने वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को पूरी तरह से गायब कर दिया है। अस्पताल के नाम पर इमरान खान को जेल से तो निकाला गया लेकिन उसके बाद वो कहीं दोबारा मीडिया के कैमरे में नजर नहीं आए। ये क्या कोई बड़ी साजिश आने वाले वक्त में पाकिस्तान की है? देखिए वैभव, बिल्कुल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था और इमरान खान को जो है लगभग 7 दिनों के लिए जो है अस्पताल में रखना था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन हुआ है साफ तौर पर। और कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से आर्मी रूल जो है वो पाकिस्तान में चल रहा है।
हालांकि कहीं ना कहीं ये चीज भी देखी जा रही है कि सरकार को भी डर लगने लगा है कि अब अगर इमरान खान जेल से बाहर रहते हैं तो उसका असर कितना वहां की सरकार पर पड़ेगा, ये फिलहाल देखने वाली बात थी। हालांकि सिर्फ 4 घंटों के भीतर ही जिस अस्पताल में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इमरान खान का इलाज होना चाहिए, उनका चेकअप होना चाहिए, उसके बजाय किसी और अस्पताल में उनको ले जाया गया और वहां पर उन डॉक्टरों से उसका इलाज किया गया जो डॉक्टर उनको जानते भी नहीं थे, जिनको उनके हेल्थ के बारे में कोई भी जो है जानकारी नहीं थी। फिलहाल जिस तरह से पीटीआई ने अब प्रोटेस्ट की कॉल दी है, आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरह से पाकिस्तान जो है तख्ता पलट और की ओर बढ़ बिल्कुल रहा ये है। बदलता और समय